इसकी खुदाई हुई है और खोद कर इसे इसको बाहर निकाला गया है। ये देखो एकर्स ऑफ लैंड में स्टैब्लिश है, तो ये इसकावेटेड एरिया। तो ये सारा जो है ना इसको है ना, और ये सब जो है ना स्कूल के ट्रिप्स पे आए हैं इनके साथ में प्लान। तो यहाँ के एक जो डॉक्टर्स हैं वो के एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ का व्यू पॉइंट है ना। स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने अभी बातें की, ये भी एक्चुअली में बिहार से ही हैं और ये यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। तो ये सारे लोग स्टूडेंट्स हैं और मैं देखूँगा ये सारा लोकेशन ना अपना देखते चलो, ये सारा लोकेशन देखते चलो आप, है ना, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है और पूरा घूमते घूमते काफ़ी वक्त लगेगा। तो आप सारी चीज़ों को देखते रहें। और ये भी देखो, ये एक्सकावेटेड एक बिल्डिंग्स है, शायद इसकी खुदाई हुई है और खोद कर इस चीज़ को बाहर निकाला गया है। ये देखो ये सारी चीज़ों को। सफाई कर्मी जितने भी हैं यहाँ आसपास की चीज़ों को साफ़ कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। मैं साइड से भी दिखाता हूँ इसको, एक मिनट रुकना। और ये इधर का साइड का देखिए, आपने उस साइड से देखा, अब आप इस साइड से देखिए। अब इसको क्या बोलेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन ये जितने भी जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं बीच बीच में, है ना, इसी टाइप का बिल्डिंग हमने वहाँ भी सीन किया था और यहाँ भी है और ऐसे ऐसे वहाँ भी होगा, आगे भी होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जितनी खुदाई हुई है ना, इसकावेटेड हुए हैं, इसकावेट हुए हैं, जितनी भी खुदाई जो हुई हैं और खुदाई से जो चीज़ें बाहर आई हैं, तो वो अभी इस वक्त आप इसको देख रहे हैं। और ये डायमेंशन इसका काफ़ी लंबा चौड़ा है। कहने का मतलब ऐसी ऐसी जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत प्लेस में हैं। बहुत प्लेस का मतलब क्या, जैसे सामने भी देखोगे तो वहाँ भी देखोगे बिल्डिंग्स, यहाँ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है। जितनी खुदाई हुई हैं, एक्सकावेशन हुआ है, तो उन सब सारी चीज़ों में ये निकली है। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं जो चबूतरा टाइप का है, तो यहाँ भी खुदाई हुई हैं, यहाँ भी चीज़ें बाहर आई हैं। आप इस वाली बिल्डिंग को देखोगे तो वो सारी चीज़ें, आप यहाँ स्टेट देखोगे सामने तो वो भी सामने वो सेम चीज़ें, आप स्टेट में देखोगे तो वो भी सेम चीज़ें। तो कहने का मतलब है कि ये एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सोचो, ये हमारे एंशिएंट टाइम का ये एक हिस्टोरिकल एक प्लेस है, एक महाविद्यालय, एक महाविहार, है ना, जहाँ पे ना जाने देश से था ना, देश से बाहर से भी, जैसे जापान से, मंगोलिया से, चाइना से, कोरिया से, इंडिया से, थ्रू आउट द ऑल द नेशन, है ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट के जितने भी मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज़ हैं, वो सारे कंट्रीज से लोग यहाँ पे आते थे और यहाँ पढ़ाई करते थे। सोचो ये 10,000 स्टूडेंट्स का यहाँ पे लोकेशन रहा। तो आप देखो यहाँ ये सारी चीज़ें, अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बस आप सीन करो। जितनी चीज़ें थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और मैंने इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया ही है कि इसको फॉर्म कौन किया था। तो गुप्ता वंश के एक शासक थे, है ना, जिनका नाम था कुमार गुप्त प्रथम, और उन्होंने 5वीं शताब्दी में इस यूनिवर्सिटीज़ की नींव रखी और 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं जो है ना शताब्दी तक ये फ्लॉरिश किया है। तो अंडर द पाल वंश, गुप्ता वंश, तो ये सारी चीज़ें जो थी ना वो संरक्षित थी उस टाइम जो उनके अंदर में। अब ये देखिए यहाँ से, जैसे मैंने वहाँ से दिखाया था, अब ये सारी यहाँ से देखिए, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखिए। असल में मैं आपका फेस अगर आपको दिखाऊंगा ना अभी तो बड़ा अजीब लगेगा, मतलब फेस मत देखो, बस चीज़ देखो। तो ये देखो कितना खूबसूरत है, ये देखो, ये देखो, है ना। 485 एकड़ ऑफ लैंड में ये सारा फैला हुआ है। और 485 एकड़ लैंड जो है ना, ये 485 एकड़ लैंड सिर्फ एक्सकावेटेड एरिया से, मतलब ये इसका डेटा जो है ना अभी भी एग्जैक्ट मालूम नहीं है, अभी भी इसकी खुदाई होना बाकी है। और जब खुदाई होंगी आफ्टर एक्सकावेशन तो शायद इसका डेटा और जो भी है, जो डायमेंशन है, वो शायद इससे भी ज़्यादा हो। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि लोग बोलते हैं कि अभी क्या है ना कि देखो जितने क्षेत्र में, जितने प्लेस में, जितने डायमेंशन में आप सारी चीज़ों को देख रहे हो, वहाँ से लेकर मैं राउंड घुमा हूँ इतना ज़्यादा दूर तक, तो ये सारी चीज़ें 485 एकर्स ऑफ लैंड में इस्टेब्लिश हैं।
तो ये एक्सकावेटेड एरियाज़ है, मतलब ये भी खुदाई हुई हैं, है ना। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये एरिया इससे भी ज़्यादा बड़ा होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ये सारा सीन आप देखो, ये सारी चीज़ें देखो आप। और काफ़ी सुंदर है, काफ़ी मनमोहक है, और घूमने का बहुत है यार राउंड। वहाँ पे पानी वानी पीने का, थक जाओ तो पानी वानी पी लो। तो ऐसी सारी चीज़ें चल रही हैं। और ये कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, शायद घूमने के लिए आए हैं। कहाँ से हो भाई तुम लोग? कहाँ से हो तुम लोग? ये हमारे कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और शायद ये अपने फ्रेंड्स के बीच में घूमने फिरने के लिए आए हैं। शर्माओ मत, शर्माओ मत, सब ठीक है ना। तो कहाँ से हैं आप लोग? बिहार शरीफ। कहाँ, मतलब बिहार शरीफ कहाँ, एग्जैक्ट लोकेशन? मिर्दात से। अच्छा, तो ये घूमने के बाद आपको कैसा फ़ील हो रहा है? हाउ डू यू फील आफ्टर रोमिंग अराउंड दिस प्लेस? मतलब कुछ तो फ़ील हो रहा होगा कि हाँ अच्छा लगा, ख़राब लगा, सुहाना लगा, प्यारा लगा, मतलब शांति मिल रहा है, सुख मिल रहा है, वो चैन मिल रहा है, वो सुकूनियत मिल रही है यहाँ। बहुत बार आ चुके हैं। अच्छा, बहुत बार आ चुके हैं, तो आप मतलब मेनी टाइम्स यहाँ पे विज़िट किए हैं? स्कूल से, कोई भी स्कूल हो सब स्कूल से यही लेके आते हैं। हाँ, मतलब स्कूल के ट्रिप से आए आप लोग? हाँ। तो कौन से स्कूल से हैं आप लोग? शायद पटेल हाई स्कूल। पटेल हाई स्कूल। अच्छा सॉरी, मैं भूल जाता हूँ, थोड़ा सा मुझे भूलने की बीमारी है, तो ऐसा है। हाँ, ये अच्छा, ये देखिए, ये जितने भी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो जो आपने सीन किया, और जो हमारे पीछे जो लेडीज़ आ रही हैं ऐसे कर, है ना, वो शायद इसके स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तो सही है यार, मतलब स्कूल के ट्रिप में, जब मैं भी स्कूल में था क्लास 9 एंड 10th में, तो हमारी चीज़ें तो हम भी स्कूल की तरफ से आते थे। काफ़ी टाइम यहाँ पे विज़िट किया, और काफ़ी छोटे से टाइम से, है ना, मतलब बहुत जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड एंड आई वाज इन क्लास 7, और उस टाइम से मैं ना जाने कितनी बार इस प्लेस को विज़िट किया। लेकिन मैं जब भी, जितनी बार भी इस प्लेस पे आया हूँ, यकीन मानिए, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, जी नहीं भरता है, मन नहीं भरता है, और क्या ही बताया जाए, एक नई ताज़गी का एहसास होता है गाइस, एक नया एहसास, एक नया जुनूनियत, एक नया सुकूनियत महसूस होता है यहाँ। और क्या ही बताऊँ मैं, शब्दों से मैं बयान नहीं कर पाऊँगा। अगर एक्चुअल इस प्लेस को फील करना है तो प्लीज़ विज़िट दिस प्लेस एंड फील द ऑरा, फील द वाइब ऑफ दिस प्लेस, कि क्या प्लेस रहा होगा, क्या विश्वविद्यालय रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और काफ़ी टूरिस्ट लोग हैं यहाँ पे, जैसे आसपास में सारी चीज़ों को देख रहे होंगे आप। और ये सारी चीज़ें, मैं भी अभी थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, टायर्डनेस एंड एक्सहॉस्टनेस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। सारे प्लेस को घूमना बाय फुट के क्या है ना, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डायमेंशन बहुत ज़्यादा है। मतलब पैदल घूमना मेरे लिए ख़ास तौर से, है ना, इम्पॉसिबल है। और ये सारी चीज़ को देखो, काफ़ी स्कूल से, है ना, ट्रिप से भी लोग आए हैं, स्कूल ट्रिप से लोग आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, और हमने कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे बातें भी की हैं। तो अच्छा लग रहा है, बहुत सुहाना लग रहा है। ये विश्वविद्यालय जो है हमारा, ये ऐसा कुछ यहाँ का सीन है, कुछ ऐसा यहाँ का नज़ारा है। तो देखेंगे सारी चीज़ें आप देख सकते हो इधर। तो लोग हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और पीछे कुछ स्कूल से लोग आए हुए थे, ट्रिप आए थे, उनके साथ एक मैम भी थी। तो मैम का कहना था कि मैं वहाँ पे थोड़ी बातचीत हो रही थी। अब बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो वो बोलते ही हैं थोड़ा सा, है ना, चैनल वैनल का नाम क्या है, क्या नाम है, नहीं नाम है, तो ये सारी चीज़ें। तो मैं जब वहाँ पे एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है, तो उसकी मैम जो है अपने स्टूडेंट्स को बहुत डांट रही हैं कि मतलब तुम बहुत जल्दी घुल मिल जाते हो, है ना, किसी गैर के साथ। तो ये सारी चीज़ें, मतलब इतना कंजर्वेटिव होना मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। देखो, ये भी एक बिल्डिंग्स है। आपको याद है शोले, एक फ़िल्म आई थी, शोले आई थी कि कौन सी मूवी आई थी, मुझे याद नहीं है। तो शोले में क्या है ना, कि एक सीन में हेमा मालिनी जो है, और ये जो धर्मेंद्र है ना, उसका यहाँ पे फिल्माया गया एक सीन था। ये आप अभी भी मूवी में देख सकते हो। और वो फ़िल्म जो है, वो मूवी जो है, वो बहुत हिट हुई थी। हिट का मतलब क्या, मतलब बहुत एकदम बम पर हिट हुई थी, है ना। और यही वो प्लेस है, यही वो जगह है ना, जहाँ पे हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने उस मूवी का शूटिंग किया था। तो ये ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो उस टाइम पे क्या था कि लोग ऊपर जाते भी थे, है ना, लेकिन धीरे धीरे सेफ्टी के लिहाज से क्या हुआ कि यहाँ पे फेंस है ना लगा दिया गया है चारों तरफ, कि आप इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि चीज़ें, बिल्डिंग्स बहुत हो गई हैं पुरानी, और अगर उस पे चढ़ा जाए तो ये डर है कि वो भड़-भड़ा के गिर भी सकता है, मतलब आप धँस भी सकते हैं, पुरानी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों का है ना, जो सेफ्टी के लिहाज से वो चीज़ें हैं कि ये फेंस यहाँ पे लगा दिया गया है कि लोग
आना जाना कम करे और लोग उसके अंदर ना जाए। देखो ये सारी चीज़ें, और मैं क्या बताऊँ, ये बस आप देखते चलो। मैं उधर से अभी चलता हुआ आया है ना, ये उधर बहुत सारे टूरिस्ट लोग भी थे, तो उधर से मैं देखो एक्चुअली क्या हुआ है ना कि वो जो एंट्रेंस गेट आप देख रहे हैं, वो एंट्रेंस गेट से मैं वहाँ से होते हुए आया। उस एंट्रेंस गेट से मैं ऐसे लंबा चलते 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 उस तरफ एकदम उस तरफ लास्ट जो देख रहे हैं वो बिल्डिंग से फिर उधर से गोल मैं राउंड करता हुआ आया और ये इस रास्ते पे। तो ये 485 एकर्स ऑफ लैंड जो बोल रहा है वो सच बात है, और काफ़ी हद तक ये ट्रू चीज़ भी है कि हाँ यार लैंड का डायमेंशन होगा, मतलब चलते चलते इंसान थक गया, टायर्ड हो गया, एक्सहॉस्टेड हो गया, तो लैंड है सचमुच में लंबा चौड़ा लैंड है। और अगर आप पैर से चलोगे तो आई थिंक तुम थक जाओगे यार, मतलब है बहुत लंबा। अच्छा ये भी तुम सोचो कि 485 एकर्स ऑफ जो लैंड है ये सिर्फ एक्सकावेशन वाला लैंड है, मतलब जहाँ तक खुदाई हुई है उसी लैंड का ये डायमेंशन है। कहते हैं लोग कि एक्सपेक्टेड है, अनुमानता ये इससे भी ज़्यादा बड़ा लैंड हो सकता है। ये जितने में ये विश्वविद्यालय का इस्टेब्लिशमेंट है, जितने दायरे में इस विश्वविद्यालय का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, तो वो 485 एकड़ से भी ज़्यादा रहा होगा। लेकिन अफ़सोस की बात है कि ये हमारे भारत जो है ना सरकार हैं, इस चीज़ की खुदाई बंद कर दी है। काफ़ी ओल्ड है ना, तो कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस चीज़ के और सेफ्टी के लिहाज से ये चीज़ें रोक दी गई हैं। और आप अभी देख सकते हैं बहुत सारे टूरिस्ट लोगों का आना जाना यहाँ पे लगा हुआ है, और ये सारी चीज़ें। और मेरे पीछे जो देख रहे हैं इसको कौन भूल सकता है ना। हमारी एक शोले मूवी है जिसमें हेमा मालिनी और धर्मेंद्र साहब हैं, और दोनों ने यहाँ पे फ़िल्म का एक सीन भी किया था ऊपर में, जो आप ऊपर देख रहे हैं ना। अभी तो क्या है कि यहाँ पे फेंस है ना लग गया है इधर चारों तरफ, इधर जाने के लिए एंट्री नहीं है क्योंकि चीज़ें बहुत पुरानी हैं। अगर आप जाओगे तो भड़बड़ा के धंस जाएगा, मारे जाओगे, है ना। तो आप सेफ्टी के लिहाज से भी आप जो है चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये काफ़ी सुहाना है, काफ़ी ऑरा जो वाइब है यहाँ का बड़ा स्ट्रॉन्ग है यार, मतलब क्या ही बताया जाए। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो टूरिस्ट का जो भीड़ जो क्राउड है वो कुछ ज़्यादा ही है ना। लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि आप विंटर टाइम पे यहाँ विज़िट करो, और विंटर टाइम पे तुम देखो कि टूरिस्ट का आना जाना जो क्राउड होता है उसका, अरे बाप रे बाप, आप फील नहीं कर पाओगे आप, मतलब क्या मैं बताऊँ। चींटी चलने का भी ना यहाँ जगह नहीं होता विंटर के टाइम पे। आप जैन में आ जाओ, फ़ैब में आ जाओ, मार्च में आ जाओ, है ना, दिसंबर में आ जाओ, नवंबर में आ जाओ, तो ये सारा जो है ना इसका पीक टाइम है। पीक टाइम का मतलब क्या, इसी पीक टाइम पे लोग आते हैं, इस प्लेस को विज़िट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारा लोग जो हैं, ये सारे टूरिस्ट लोग को आप जो देख रहे हैं ये शायद है ना पंजाब से हैं शायद। तो ये देखो, तो सुहाना है, प्यारा है, अच्छा है, और दिस इज़ गुड, और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है मुझे अभी इस वक्त इस प्लेस पे। और मैं तो बोलूँगा कि आप भी और टाइम निकाल कर देखो। क्या है कि पैसे वैसे सारी ज़िंदगी कमाता रहता है इंसान, लेकिन असली सुकून जो है ना वो घूमने में है। तो कभी घर से बाहर निकल लिया करो, घूमने फिरने के लिए आ जाया करो। इतने अच्छे अच्छे लोग, इतनी अच्छी अच्छी वादियाँ, इतने अच्छे अच्छे प्लेस, इतने अच्छे अच्छे लोकेशन आपके देश में है ना भरा पड़ा है। आप बस उस चीज़ को देखो और चीज़ों को एंजॉय करो, और चीज़ों को और एक्सपीरियंस करो, फील करो उसके ऑरा को, उसके वाइब को, उसके चीज़ों को, हर एक चीज़ को। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बात है। तो ये सारे देखो वो वही स्टूडेंट्स हैं जिस स्टूडेंट्स का मैंने बात किया था, है ना। उसके साथ प्रिंसिपल थी, और वो लोग बोल रहे थे, मतलब क्या बोलूँ, इधर देखो, और इधर से राउंड में घूमूंगा। इधर से देखो ये बिल्डिंग्स हैं, ये ऊपर वहीं पे फ़िल्म की शूटिंग हुई थी धर्मेंद्र हेमा मालिनी का, वो ऊपर में है ना, ऊपर में चढ़कर। और आज तुम देख सकते हो ये सारी चीज़ें, ये देखो, देख रहे हो ये सारा एक्सकावेशन में निकला हुआ है। खुदाई जो हुई है ना वो सारी जो बिल्डिंग्स जो कलाकृति हैं वो सामने बाहर आई हैं। देखो कितने महीन महीन है ना, मतलब सोचो ये 5वीं शताब्दी का है, 5वीं शताब्दी का कितना पुराना रहा होगा, है ना। और 5वीं शताब्दी से लेके 1200 ईस्वी तक, 1200 है ना शताब्दी तक, ये जो विश्वविद्यालय है काफ़ी फ्लॉरिश किया। और ये लगातार 5वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक ये एक शिक्षा का केंद्र रहा, और ना जाने पूरे वर्ल्ड वाइड के लोग, पूरे है ना विदेश के लोग यहाँ आते थे, घूमते थे, फिरते थे। और सॉरी, मतलब विदेश के लोग जितने भी जो जापान, कोरिया, ये इंडियाज़ है ना, ये जितने भी
जो चाइना के स्टूडेंट रहे, छात्र हैं, उन्होंने आके यहाँ पे ज्ञान के अर्जन का काम किया और यहाँ पे ज्ञान ली। तो ये सारी चीज़ों को आप कैसे भूल सकते हो? ये हमारी देश की धरोहर है ना, ये हमारी देश की पहचान है। नालंदा बोलते हैं ना कि नालंदा इट्स नॉट जस्ट अ नेम, इट्स अ फीलिंग्स, और ये एक एहसास है, ये हमारी पहचान है बीइंग एन इंडियन। और भारतीय होने के नाते ये जो धरोहर है हमारी, ये हमारी एक नालंदा एक नाम सिर्फ थोड़ी है, ये एहसास, ये हमारी जज्बात, ये हमारी फीलिंग्स, ये हमारा पहचान, ये हर एक चीज़ हमारा है। तो आप देखो कि ये सारे स्कूल के ट्रिप्स के लोग आए हुए, उशान कहाँ कहाँ से लोग हैं, मतलब सॉरी स्कूल ट्रिप से आया हुआ स्टूडेंट से लोग, और शायद ये चीज़ों को विज़िट कर रहे हैं, शायद क्या विज़िट ही कर रहे हैं लोग, और यहाँ वो घूम फिर रहे हैं। और ये वही एंट्रेंस गेट है जहाँ से मैं आया था, है ना। ये सारी चीज़ों को देखो, यहाँ से लोकेशन, और अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, आप वहाँ भी घूम सकते हैं। और वो भी एक हॉस्टल ही टाइप है, वहाँ पे स्टूडेंट ही रहते थे और वहाँ पे स्टूडेंट रहकर पढ़ाई वढ़ाई का काम करते थे। तो ये सारा जो आप लोकेशन देख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स एक्चुअली में ये रूम हुआ करते थे, और इसी रूम पे स्टडी होती थी, पढ़ाई होती थी, सारे लोग आते थे और टीचर्स थे बाकायदा, 10,000 स्टूडेंट्स था, और ये सारी चीज़ों को यहाँ पे, है ना, किया जाता था, ज्ञान दिया जाता था, पढ़ाई होती थी, लोग आते थे। और क्या ही बोला जाए, चीनी यात्री के बारे में आप तो जानता हो, ह्वेनसांग, वो चीन का बहुत ही बड़ा है ना लर्नर था, विद्वान था, और उन्होंने भी आकर ही यहाँ ज्ञान प्राप्त किया है, वो भी यहाँ आकर ही ज्ञान प्राप्त किए हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। और ये देखो टूरिस्ट लोगों का जमावड़ा, है ना। तो ये सही है, आप घूम सकते हैं। और ये मेन एंट्रेंस गेट जहाँ से मैं आया अभी, है ना, लंबा एंट्रेंस गेट है, मतलब वहाँ से होते हुए आप जब आओगे, है ना, तो इधर से आप घूम कर पूरा राउंड मार कर, है ना, ये सारी चीज़ों को आप देखोगे। तो ये सारा खूबसूरत चीज़ें आप देख सकते हो, है ना, चीज़ें बहुत खूबसूरत है। अभी एक स्टूडेंट है जिनसे हमारी बात हुई थी, ये सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैंने बात भी किया है पर्सनली, और सारे स्टूडेंट जो हैं वो हमारे होम टाउन से हैं, दे आर फ्रॉम माय होम टाउन, और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। और इन्होंने कहा है कि मैं आपके चैनल को सपोर्ट करूंगा, और ये लोग भी आज हमारी तरह से नालंदा खंडर वो घूम रहे हैं। और प्लीज़ कुछ बोलना चाहोगे तो बोलो। मतलब तुम लोग यहाँ आकर बहुत खुश हो, है ना। और ये सब जो है ना स्कूल के ट्रिप्स पे आए हैं, इनके साथ में एक मैम भी हैं शायद, है ना, तो काफ़ी अच्छे लोग हैं, अच्छे टीचर्स हैं, मैंने हर एक इंसान से बातें किया है। तो नाम क्या है आप लोग का? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सबका नाम। विक्रम विक्रम, from Bihar Sharif. अच्छा। And myself Roshan from Bihar Sharif. एंड यू? Myself Shriyansu. एंड यू? शुभम राज। शुभम राज, थैंक यू, थैंक आप यू। लोग जल्दी से जाइए यूट्यूब चैनल खोलिए सनी ब्लॉग और सब्सक्राइब करें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक ब्लॉग के लिए यू, बेस्ट चैनल है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। एक बार का यहाँ वाक़या है, कहा जाता है कि ये, है ना, जलाया क्यों गया था बाय द बख्तियार खिलजी। मैं देखो, मैं किसी इंसान को गाली नहीं दे रहा, और ना ही मेरा देने का राइट है, ना ही मेरा हक है, ना ही मेरा ऑथोरिटी है, लेकिन हाँ, जो वैसे इंसान है जिन्होंने अपने जीवन भर, जीवन काल में कोई गंदा कुकृत्य किया है, तो उसको गाली देना तो बनता है। ये काफ़ी ऐसे लोग जो होते हैं वो नीच, गलीज़, बेगैरत किस्म के लोग होते हैं। बख्तियार खिलजी के द्वारा ये सुंदर सा जो यूनिवर्सिटीज़ था, इसको जला दिया गया। बख्तियार खिलजी कोई और नहीं था बल्कि एक, है ना, मुगलिया इन्वेडर था। एक बार का वाक़या है कि यहाँ जितने भी लोग जो पढ़ रहे थे, जितने भी स्टूडेंट थे, और यहाँ का ज्ञान का परचम आप ना वैसे देख लो कि एक बार क्या होना कि प्राचीन टाइम में, है ना, कोई किंग था, वो बहुत तेज़ ना बीमार पड़ा, बहुत तेज़ बीमार, और उसका सारा जगह ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन वो कहीं क्योर नहीं हो पाया। मतलब हर जगह देश के भी, ना, मतलब देश विदेश जितने भी टॉप गेट के जो उस टाइम पे चिकित्सक थे, जो डॉक्टर्स थे, जो है ना जड़ी बूटी का ज्ञान थोड़ा सा वहाँ पे रखते थे, वो सारे जगह में इनका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन वो इंसान जो है वो ठीक नहीं हो पाया, क्योर नहीं हो पाया। तो एक बार की बात है कि यहाँ के जो लर्नर हैं, है ना, यहाँ के जो विद्वान थे, यहाँ के जो डॉक्टर थे, यहाँ के जो चिकित्सक थे, तो उनके द्वारा जो है ना उनका क्योरमेंट किया गया। और कहा जाता है कि उस क्योरमेंट के बाद वो जो इंसान है, वो जो शासक है, वो जो किंग था, वो टोटली क्योर हो गया। अब इस हादसे के बाद क्या होता है, इस है ना वाक़या के बाद क्या होता है कि कुछ लोग जो है ना बहुत ज़्यादा जीलस हो जाते हैं कि आखिर उनके पास कौन सा ज्ञान था, उनके पास किस टाइप का नॉलेज था, है ना, वो जो है ना मेडिसिन का, मेडिकल का,
कि ये इतनी बड़ी जो रोग है उस चीज़ को ठीक कर दिया। तो शायद इसी जलन में आकर, जेलेसी में आकर उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए जो काफ़ी निंदनीय हैं और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इतिहास है ना, इतिहास में ये सब चीज़ें होती ही रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देख सकते हैं। ये देखो, ये जितने भी यहाँ पे सफाई कर्मी जो हैं यहाँ पे काम कर रहे होंगे, है ना, यहाँ पे जितनी भी सफाई की जो चीज़ें हैं वो सारे देख रेख में हो रही हैं। सारे प्लांट्स देख रहे हो, कितना खूबसूरत नज़ारा है। मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत सारे लोग आ जाए हैं एक्चुअली में, इतने सारे लोग आए हैं। और आप सामने भी चीज़ों को देख सकते हो, सामने भी ग्रीनरी है, लस ग्रीनरी है। तो चीज़ें ऐसे चलती हैं। हमारे बैक में भी देखोगे तो अब सोचो वो इन्वेडर्स कितना ज़्यादा है ना जेलेसी किया हो। मतलब वो उसको ऐसा फील हुआ कि बताओ विदेश से डॉक्टर्स आए, है ना, चिकित्सक आए उस टाइम के, ना धुरंधर लोग आए, हम तुर्रम खान वाले लोग, है ना, और वो फेल हो गए और वो शासक को ठीक नहीं कर पाए। और जब बाद में लास्ट में उसको ऐसा फील हुआ, ऐसा कहीं से है ना जानकारी मिली कि यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ कुछ है ना डॉक्टर्स हैं, साइंस की स्टडी होती हैं, तो यहाँ के एक जो डॉक्टर्स हैं वो उनको क्योर किए। और क्योर करने के बाद होना तो ये चाहिए था कि वो और इसको संरक्षण देता, लेकिन हुआ क्या, उल्टा इन्वेडर्स वाला काम किए बख्तियार खिलजी और यहाँ की सारी चीज़ों को जला दिया गया। तो ये निंदनीय है और ये बहुत ही नीच और बेगैरत और गलीज किस्म का काम नहीं होना चाहिए था ऐसा। लेकिन ये इतिहास में रहा, क्या पता कारण क्या था। बहुत सारी कहानियाँ यहाँ से रिलेटेड, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी वाक़या हैं जो सारी चीज़ों को मैं नहीं जानता, है ना। तो जो भी मैं यहाँ पे जान रहा हूँ उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऐसी सारी चीज़ें यहाँ चलती थी। तो ये सारी चीज़ें, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो यहाँ से बाहर जाऊँगा एक्चुअली मैं, अब टाइम ज़्यादा हो गया। और देखो तो अभी देखते रहो यार, मतलब चलते रहो, देखते रहो। वहाँ भी देखो, मतलब सारी जगह लोग आपको दिखेंगे, यहाँ वहाँ, ये सारी जगह जो लोग हैं। इधर ग्रीनरी है, लस ग्रीनरी। अगर आप बिल्डिंग देखते देखते थक जाओ तो वहाँ पर आराम कर सकते हो और वहाँ पे रेस्टिंग कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, मतलब जो भी है। तो आप ऐसे चीज़ों को सीन कर रहे हैं, सही है। देखो एक बार मैं जाते जाते, जब मैं एकदम एग्ज़िट डोर पे रहूँगा ना, तो एक बार यहाँ से बैक का सारा सीन ले लूँगा मैं। ऐसे तो बस ये फ़ोन भी जो है ना, ये इतना बड़ा लैंड है कि ये फ़ोन का कैमरास भी इसको कवर कर पाने में असक्षम है, लेकिन मैं जहाँ तक कर पाया। और इसके बाद मैं क्या ही बोलूँ। तो आगे बस देखते रहो, है ना, व्यू लेते रहो। जितनी भी सारी चीज़ें थी वो सारा कुछ हमने एक्सप्लेन अभी करा है आप लोगों को, हर चीज़ बताया है कि ये किसने बनाया और नहीं बनाया, हाँ बनाया, वो सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन करा है। ये टिकट काउंटर है जहाँ से मैंने, है ना, टिकट्स लिया था। तो इंडियंस के लिए मात्र 40 रुपीज़, और अगर आप फॉरनर हैं, इफ़ यू आर फ्रॉम अदर कंट्रीज़, यू विल हैव टू पे मोर एज़ कम्पेयर टू इंडियन। तो ये सारी चीज़ें, ये देखो निकास एग्ज़िट, है ना, यहाँ से हम लोग बाहर हो जाएंगे। तो सारी चीज़ें ये देखो, ये सामने भी कोई रोड ही जाता होगा। अच्छा, वो जो वहाँ पे कुंडलपुर था ना, महावीर का जन्मस्थली, शायद ये यही रोड जाती होगी। यहाँ से कुछ दूरी पर उनका जन्मस्थली का स्थान भी है, जो जैन स्वामी हुए, महावीर स्वामी। और ये इसका एग्ज़िट डोर है ना। और अभी मैं बाहर आ गया हूँ और मैं यहाँ से भी जाऊँगा घर की तरफ, है ना, ट्रेन पकड़ूँगा, कैच करूँगा। तो ये सारी चीज़ें आप देखो, ये बाहर का है, ये बाहर का व्यू पॉइंट है। तो ऐसी सारी चीज़ें, सारे टूरिस्ट लोग हैं। और आप देखोगे बहुत सारे इधर शॉप भी हैं, और इधर भी देखो दो तरफा, मतलब दोनों तरफ जो है ना शॉप है, वेंडर्स वाले। तो ये सारी चीज़ों को आप देखो और इन्जॉय करो। और कुछ बोलना तो अभी मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं बोलते बोलते थक गया हूँ। जितनी भी चीज़ें थी मैंने सब कुछ को एक्सप्लेन कर दिया कि एक टूरिस्ट प्लेस है, कुमारगुप्त में फॉर्म क्या था, ये सारे लोकेशन को देखो आप। तो ये सारे वेंडर को भी देखो, ये सारे वेंडर्स को भी, है ना। और पार्किंग के लिए अगर आप गाड़ी वाड़ी से आते हैं, बाइक से आते हैं, तो वहाँ पे पार्क कर सकते हैं। यू कैन पार्क योर व्हीकल ओवर देयर। और ये सारी चीज़ें
और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और तब तक के लिए मैं क्या बोलूँगा, ये लास्ट वाला मेरा विदाई है। लास्ट वाला नहीं है, मतलब मैं ज़िंदा ही हूँ। लास्ट कहने का मतलब है इन द सेंस कि लास्ट नहीं है, मतलब नालंदा खंडर, नालंदा द रूइंस ऑफ नालंदा का जो लास्ट क्या बोलूँ, मतलब ये हमारा व्लॉग एक छोटा सा था नालंदा खंडर के ऊपर, द रूइंस ऑफ नालंदा के ऊपर। और ये मैंने कर दिया आज, है ना, कंप्लीट। और मैंने आपको शो कर दिया कि कैसा हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था। और बस तो ये चीज़ है। ये सामने का नज़ारा देखो, सामने गाड़ी पार्क है। अच्छा 1 मिनट, वहाँ पे बाइक का पार्किंग था। और यहाँ पे जितने भी व्हीकल आप देख रहे हैं ये 4 व्हीलर है, और ये 4 व्हीलर का पार्किंग इधर है ना। तो ठीक है, अच्छे हैं, प्यारे हैं, और क्या बताऊँ। चलते जाओ, यहाँ से मैं ऑटो लूँगा यार, मतलब मैं थक गया हूँ और बहुत ज़्यादा। अब मुझसे चला नहीं जाएगा, तो मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। और मैं यहाँ से ऑटो लूँगा, और ऑटो लेने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ से रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से अगर जो देखा कोई राजगीर का ट्रेन व्रेन होगा तो वहाँ भी कैच करूँगा, और वहाँ से वहाँ की लोकेशन के बारे में मैं थोड़ा जानकारी दूँगा। वहाँ जो नालंदा विश्वविद्यालय जो न्यू है, जो इसी के तर्ज पे फॉर्म हुआ है, तो मैं उस चीज़ को भी शो करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी देखता हूँ कि आगे क्या प्लानिंग है, कैसा ट्रेन का टाइमिंग है, क्योंकि ट्रेन का टाइमिंग वो हमारे हाथ की चीज़ नहीं है गाइस। वो ट्रेन अपने ही टाइम पे आती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये देखो अभी टूरिस्ट लोग आ ही जा रहे हैं, तो वाह वाह देखो गाड़ी लगाने का ये जो है ना, ये जो दबदबा है वो कायम है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो ये कितने लोग यहाँ पे टूरिस्ट हैं। उदय सैनी ब्लॉग, उदय सैनी ब्लॉग, UDAYSAINIVLOG सर्च मारो यूट्यूब पे, उदय सैनी ब्लॉग है ना, वो हमारा फ़ोटो होगा, देख लेना, सब्सक्राइब कर देना। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। और क्या बताऊँ, ये आसपास का लोकेशन है, ये आसपास के लोग हैं, और आसपास घर भी देख सकते हो। ये सारी चीज़ें, ये आसपास का लोकेशन, आसपास का घर। तो ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है, ऐसा कुछ यहाँ का सीनरी है, ऐसा कुछ यहाँ का दृश्य है, यहाँ का व्यू पॉइंट है ना, अट्रैक्शन है, कुछ भी बोल लो आप। तो ये सारा कुछ, ये देखो मैं अभी निकल ही रहा हूँ। और तब तक के लिए मैं बाय बोलूँगा एंड स्टे ट्यून बोलूँगा, और लास्ट में जय हिंदी बोलूँगा एंड स्टे ट्यून। थैंक यू।